Hello students, welcome back to Future Foundation. In last class of vectors and 3D, we have discussed vector equation of angle bisectors and one question related to that topic. Now in this class, we will start product of vectors. So let's begin. तो बेटा बात करते हैं शुरू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो बेटा हम प्रोडक्ट पर बात करेंगे टू टाइप्स को लेकर. एक तो टाइप है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. डॉट प्रोडक्ट. इनफैक्ट ये डॉट प्रोडक्ट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है. और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके. तो डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट बिटवीन थ्री और मोर वेक्टर्स. राइट. एक चीज़ और जो हम लिखेंगे यहाँ पे वो है एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट either डॉट और क्रॉस. either dot or cross is possible only between two vectors. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस बात से समझेंगे. जैसे मैंने लिखा ए डॉट बी, लिख के छोड़ दिया. फिर लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी. फिर लिखा ए डॉट बी डॉट सी. और फिर लिखा ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर. राइट. तो देखिए ए डॉट बी क्या लिखना ठीक है. अरे बिल्कुल ठीक है. Product between two vectors, dot product between two vectors, just well defined. Now second, a dot b cross c लिखना ठीक होगा. देखो ये कुछ ऐसे लिखा है स्केलर क्रॉस वेक्टर. अब बीच में क्रॉस लगा हुआ है. मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट विथ आइदर डॉट और क्रॉस इज पॉसिबल ओनली बिटवीन टू वेक्टर्स. दो वेक्टर के बीच में ही डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है. तो बेटा ये तो स्केलर है और ये वेक्टर है, तो फिर कैसे ही पॉसिबल है. इसका मतलब ये तो सही नहीं है. ठीक है. यहाँ पर देखिए ये स्केलर है और ये वेक्टर है. तो स्केलर इनटू मतलब डॉट वेक्टर ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर डॉट लगाना है क्रॉस लगाना है तो दो वेक्टर लेकर आओ पहले. ठीक है. ये कैसा लिखा हुआ है. ये स्केलर है मतलब से के टाइम्स और सी वेक्टर. तो ये तो के टाइम्स सी वेक्टर द स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर, ये तो सही लिखा है ना. दिस इज करेक्ट. अब बात समझ आई मैं क्या बोलना चाह रहा था उस लाइन के थ्रू. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हेडिंग डालते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट. हेडिंग डालते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे इसमें लिखेंगे फर्स्ट लाइन लेट ए तो बेटा इसमें फर्स्ट लाइन लिखेंगे लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी एनी टू नॉन जीरो vectors. Then dot product of A and B
is represented by A dot B and is defined as A dot B is equal to AB cos theta, right? ओके, यहाँ पर सपोज करो ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B और इन दोनों बीच में एंगल है थीटा, राइट? दो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, यहाँ पे लिख देते हैं where theta is an angle between A vector and B vector, right? थीटा का इंटरवल है 0 क्लोज्ड से 180 ओपन, ओके। चलिए सेकंड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या मिलेगा मुझे, माइनस ए इंटू पी, है ना? एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए डॉट बी उस केस में क्या मिलेगा, मॉड ए इंटू मॉड बी, राइट? एंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम कह सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए डॉट बी का मैक्सिमम मिनिमम होगा वो कुछ ऐसे होगा, या ए डॉट बी का जो रेंज होगा वो कुछ ऐसा होगा, माइनस ए बी से प्लस ए बी के बीच में होगा, राइट? थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए डॉट बी तो ज़ीरो हुआ, इट मीन्स इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इससे पता लगता है कि आइदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए इज परपेंडिकुलर टू बी, राइट? इफ theta is acute angle, implies A dot B is positive, right? क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, प्रूव दैट A dot B whole square is less than or equal to mod of A vector square into mod of B vector square, right? तो जैसे मैंने इसको प्रूव करना चाहा तो LHS उठा लिया, फ्रॉम LHS A डॉट B का स्क्वायर मैं ऐसे लिखूंगा, A डॉट B को कैसे खोलूंगा मैं, मॉड A टू मॉड B cos थीटा, इसका होल स्क्वायर बना, राइट? मीन्स mod of A square mod of B square into cos square theta, which is less than or equal to mod of A square into mod of B square, right? ऐसा मैंने क्यों बोला, because cos square theta is always less than or equal to 1. It means टूट गया ये, अभी अभी तुम बैठी होगी तो मीन्स ये हो गया लेस देन और इक्वल टू mod of A square into mod of B square, राइट? जो कि मुझे प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्रोजेक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोजेक्शन। यहाँ पर हम प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन वेक्टर की बात भी करेंगे और
प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, हम सिंपल प्रोजेक्शन की बात भी करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो ये यहाँ पे एक मैंने ए वेक्टर लिया है और इधर मैंने बी वेक्टर लिया है, राइट। अब मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओ पर, राइट। से फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना एम, ओके। ये और जो एंगल है ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का वो थीटा लिया है, ठीक है। तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा प्रोजेक्शन को? प्रोजेक्शन वेक्टर, पहले मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक। तो प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन से होता है कि शेडो ओ बी की ओ ए पर क्या होगी, तो वो तो ये होगी, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो सिर्फ दिस वन, ये है शेडो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा इसको? मॉड ऑफ पी वेक्टर कॉस थीटा, राइट। और क्योंकि बात प्रोजेक्शन वेक्टर की हो रही है तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन ये वेक्टर की डायरेक्शन में है तो ये कैप बोल देते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा ई कैप, ओके। मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी और कॉस थीटा सॉरी ए कैप को लिख सकता हूँ ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, राइट। यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं लगा हुआ है बाहर, ठीक है। ये बी वेक्टर से मॉड ऑफ बी वेक्टर से मॉड ऑफ बी वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर, ओके। दिस इज प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसी को मैंने क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of b vector in the direction of e vector, इसको मैं पैरेलल कंपोनेंट भी बोलता हूँ, ओके। ये तो बात होगी बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। अब वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात करें तो ऑल्सो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे देन फ्रॉम OB vector is equal to OM vector plus MB vector। तो बेटा मेरे को MB वेक्टर चाहिए ना, तो MB vector is nothing but OB vector minus OM vector, okay। So OB vector is B vector and OM vector is what? Horizontal component, horizontal component means जो अभी हमने निकाला है उसको माइनस करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। चलिए, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। चलिए मैं एक क्वेश्चन नोट करता हूँ। अच्छा, इस वर्टिकल कंपोनेंट को हम पैरेलल कंपोनेंट भी बोलते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं, इसको भी लिख लेना। चलिए क्वेश्चन लिखा, फाइंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट
of A vector is equal to 5 minus 2 5 to B vector 3 0 1। देखो बेटा, अगर B वेक्टर का मुझे पैरेलल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है तो मैं डिनोमिनेटर में A रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उसने A वेक्टर का पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछा है तो मैं डिनोमिनेटर में B रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले बात करूँगा पैरेलल कंपोनेंट की और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके। तो इट इज़ नथिंग बट, या लिखते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो मैं क्या लिखूँगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर टाइम्स व्हाट, बी वेक्टर। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है। जिस पर निकालते हैं, मतलब जिस पर हम हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं, जिस पर से मतलब है ऊपर ए वेक्टर पर हम मतलब प्रोजेक्शन देख रहे थे, यहाँ पे बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस पर देखते हैं वो रिपीट होता है, तो अगर बी वेक्टर पर देख रहे हैं तो बी वेक्टर रिपीट होगा। तो ये हो जाएगा b इज 3 0 1 डॉट 5 माइनस 2 5 ऑन 3 0 1 का स्क्वायर टाइम्स b 3 0 1, ओके। तो दिस इज 3 5 15 माइनस 0 प्लस 5 अपॉन 9 रूट ओवर 9 प्लस 0 प्लस 1 का स्क्वायर टाइम्स b, दैट इज 3i कैप प्लस k कैप। करने दो, 7 बजे को अपलोड भी करना है, देख रही हैं। प्लस k, so this is 20 by 10, that is 2 times 3i कैप प्लस k कैप। ये तो हो गया पैरेलल कंपोनेंट। अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करता हूँ तो वो a से माइनस हो जाएगा, है ना। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज नथिंग बट दिस इज 2b वेक्टर, राइट। तो a वेक्टर माइनस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज a इज 5 minus 2 5 minus 2 5 minus 2b, that is 6 0 2। कितना है निकल के, -1 -2 and 3, so this is minus I cap minus 2j cap plus 3k cap। ओके बच्चे, चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।